students, today we will discuss the question and answers of our first poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. So students, आज हम लोग पहला पोएम द रोड नॉट टेकन इसका हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो वी विल बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम रोमन नंबर 1. थिंकिंग अबाउट द पोएम रोमन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? आपको क्या लगता है इस पोएम का लास्ट 2 लाइन क्या मीन करता है? लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? पीछे देख करके क्या कवि अपने डिसीज़न के ऊपर रिग्रेट करते हैं, यानी कि वो पछताते हैं, या उस चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं? आंसर है द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द रोड नॉट टेकन ब्रिंग्स आउट द थीम ऑफ द पोएम. तो यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन है द रोड नॉट टेकन का, ये हमें थीम बताता है कि इस पोएम का थीम क्या है. द लाइन्स कन्वे दैट द पोएट हैड मेड ए चॉइस एंड हिज चॉइस हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. तो ये लाइन्स जो है, ये लास्ट 2 लाइन्स ये कन्वे कर रहा है कि पोएट हैड मेड ए चॉइस, कवि ने एक चॉइस किया था, एंड हिज चॉइस हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. सिग्निफिकेंट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला उनके लाइफ के ऊपर. He had accepted his choice and had moved on in his life. उन्होंने उस चॉइस को एक्सेप्ट किया and he moved further in his life, और वो अपने लाइफ में हैप्पीली काफ़ी आगे बढ़े. Now Roman number 2, thinking about the poem from page number 16. First question, have you ever had to make a difficult choice? क्या आपको कभी डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ा? और डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक? या आपको लगता है कि आपको कभी डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़ेगा? हाउ यू विल मेक द चॉइस? आप उस चॉइस को कैसे करेंगे? फॉर व्हाट रीज़न? और क्यों? रीज़न हमें देना है. आंसर है नो, टिल नाउ आई हैव नेवर बीन इन ए सिचुएशन इन विच आई हैड टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस. नो, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी सिचुएशन फेस नहीं किया है, या मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया है इन विच आई हैड टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस, जिसमें हमें काफ़ी कोई डिफ़िकल्ट चॉइस करना पड़े. परहैप्स आई एम स्टिल टू यंग टू मेक एन इंडिपेंडेंट चॉइस. और शायद ऐसा हो सकता है कि अभी मैं काफ़ी यंग हूँ और मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोई भी डिसीज़न या कोई भी चॉइस एक इंडिपेंडेंट तौर पे ले सकता हूँ, यानी मैं अभी काफ़ी यंग एज में हूँ. यस आई थिंक सून आई विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइसेस टू मेक. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द मुझे कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस करने पड़ेंगे. आफ्टर कंप्लीटिंग माई जनरल एजुकेशन आई विल हैव टू चूज़ ए प्रोफेशन. यानी कि जब हमारा जनरल एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा, जो हमारा बेसिक एजुकेशन होता है वो समाप्त हो जाएगा, तब आई विल हैव टू चूज़ ए प्रोफेशन. उस समय हम इस मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं जब हमें एक प्रोफेशन चूज़ करना पड़ता है. दैट मीन्स ए करियर. आई विल हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर मी. हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे. देन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मेक ए चॉइस बिटवीन देम. और उस समय शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि विच चॉइस एंड व्हाट डिसीजन आई शुड टेक. However, I will make my choice according to my capabilities and strong points at the time. लेकिन फिर भी मैं जो अपना चॉइस करूँगा वो अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटीज़, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या क्वालिटी है, क्या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो उस समय पे निर्भर करेगा. इट डिपेंड्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट पैराग्राफ में है आई विल चूज़ ए पाथ दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन एंड मेंटल पीस. मैं एक ऐसा रास्ता चूज़ करूँगा जो मुझे सेटिस्फेक्शन देगा. सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि देगा, एंड मेंटल पीस यानी कि मानसिक शांति. आई विल नॉट जस्ट जॉइन द रैट रेस फॉर मनी. मैं एक ऐसा रैट रेस मीन्स क्या होता है, एक जस्ट पैसों के पीछे भागना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. ड्यूरिंग सच सिचुएशन आई विल weigh the pros and cons of all the choices before making a decision. यानी तो उस समय मैं क्या करूँगा, आई विल वे मीन्स मैं देखूँगा pros and cons, यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. तो जो भी मैं डिसीज़न लेने वाला हूँ उसको मैं हर एंगल से मैं परखने के बाद ही डिसीज़न लूँगा.
I may even consult my elders for my decision as I know that my choice will have a huge impact on my life. I may even consult, और मैं हो सकता है कि मैं अपने elders से सलाह लूँगा जो भी डिसीजन मुझे लेना है. एज आई नो दैट माई चॉइस विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो चॉइस है वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा हमारे लाइफ के ऊपर. सो आई मे कंसल्ट माई एल्डर्स. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी. तो जब आप कोई एक चॉइस करते हो तो चॉइस करने के बाद क्या सोचते भी हो पीछे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, या मैंने सही किया या गलत किया, तो क्या आप उसको पीछे मुड़ के सोचते हो उसके बारे में, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या आपके सामने जो रियलिटी आता है, जो सिचुएशन आता है, आप उस चीज़ों को फेस करते हो. आंसर है, आफ्टर आई हैव मेड ए चॉइस, आफ्टर आई हैव मेड ए चॉइस आई वुड एक्सेप्ट द रियलिटी. यानी कि मैं जब एक चॉइस कर लूँगा तो हमारे सामने जो भी रियलिटी आएगा मैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा. टेकिंग ए डिसीज़न समटाइम्स मेक्स आवर फ्यूचर. कभी कभी कोई डिसीज़न लेना वो हमारे फ्यूचर को बनाता है, वो हमारे फ्यूचर को शेप करता है. रिकन्सिडरिंग ए डिसीज़न और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. रिकन्सिडरिंग मीन्स कंसिडर अगेन. फिर से अगर हम सोचते हैं कि आई शुड टेक सम अदर डिसीजन, या हमें वो नहीं लेना चाहिए था, तो उस चीज़ों को रिकन्सिडर करना या कंटम्पलेटिंग, उसके बारे में काफ़ी बैठ करके काफ़ी डीपली सोचना, वो दैट डज नॉट गिव ए पॉजिटिव अप्रोच. वो एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिखाता है लाइफ के तरफ, वो एक अच्छा दिशा नहीं है. सच थॉट्स नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विथ वाट वी हैव गेन फ्रॉम आवर डिसीजन. तो ऐसा तो थॉट जो है वो कभी भी हमें अलाउ नहीं करेगा हमें अपने लाइफ में हैप्पी रहने के लिए. विथ वाट वी हैव गेन फ्रॉम आवर डिसीजन, जो भी हमने डिसीजन से गेन किया है या हम गेन करने वाले हैं, वो अभी कभी भी हमें हैप्पी रहने नहीं देगा. इट विल नॉट अलाउ अस टू बी हैप्पी. देयरफॉर आई बिलीव इन स्टिकिंग टू माई डिसीजन. इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमें अपने डिसीज़न के साथ स्टिक रहना चाहिए, उसके साथ ही चलना चाहिए. नाउ आगे है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि पोएम से कुछ स्टैंजर्स हैं और हमें उसको रीड करना है, एंड उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. 2 questions are given. You have to read the questions and you have to give appropriate answer for that. तो पहला एक्सट्रैक्ट है, 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, what do the 2 roads symbolize? What do the 2 roads symbolize? यहाँ पे जो 2 रोड्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को बताता है. द 2 रोड्स सिंबलाइज द डिफरेंट चॉइसेस इन ए मैंस लाइफ. इंसान की लाइफ में जो अलग अलग चॉइसेस आते हैं उस चीज़ों को ये यहाँ पे दर्शा रहा है. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द ट्रैवलर टेक so long to decide which road to take? Why did the traveler take so long to decide which road to take? ट्रैवलर ने इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रोड उसको लेना है. आंसर है, द ट्रैवलर टुक लॉन्ग टू डिसाइड विच रोड टू टेक बिकॉज ही वांटेड टू मेक द राइट चॉइस एज ही कुड नॉट चेंज हिज डिसीजन आफ्टरवर्ड्स. ट्रैवलर ने इतना लंबा टाइम इसलिए लगा दिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक द राइट चॉइस. वो चाहता था कि हम चॉइस करें, हम जो डिसीज़न लें वो राइट हो, एज ही कुड नॉट चेंज हिज डिसीज़न आफ्टरवर्ड्स. क्योंकि उसको पता था कि मैं जो भी डिसीज़न लूँगा आई कैन नॉट चेंज इट आफ्टरवर्ड्स, मैं उसको बाद में चेंज नहीं कर सकता हूँ. तो ये था हमारा पहला एक्सट्रैक्ट. अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim
because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द अदर। यहाँ पे पोएट द अदर से क्या बताना चाहते हैं? आंसर है द पोएट मीन्स द अदर रोड सीन देयर, यानी यहाँ पे पोएट जो है जो दूसरा रास्ता दिखाई दे रहा है उसको बताना चाहते हैं। द पोएट मीन्स द अदर रोड सीन देयर, जो दूसरा रास्ता वहाँ पे दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द अदर रोड हैव ए बेटर क्लेम। वाई डिड द अदर रोड हैव ए बेटर क्लेम, दूसरा रोड क्यों ऐसा बेटर लग रहा था? तो हमें इसका आंसर देना है, द अदर रोड हैड ए बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन वॉर्न आउट और यूज बाई मैनी पीपल। क्योंकि जो दूसरा रोड था वो काफ़ी ग्रासी था, काफ़ी फ्रेश था, एंड हैड नॉट बीन वॉर्न आउट, वो उसके जो पत्ते थे वो भी टूटे नहीं थे, एंड हो सकता है मे बी और यूज्ड बाई लेस पीपल, वो हैड नॉट बीन वॉर्न आउट और यूज्ड बाई मैनी पीपल, यानी कि वो जो रोड जो था काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ नहीं किया गया था। वो जो रोड था वो बिल्कुल फ्रेश था और वो अच्छा दिख रहा था कंपेयर टू अदर रोड। यहाँ पे हमारा थर्ड एक्सट्रैक्ट है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर द रोड्स इन इक्वल स्टेट दैट मॉर्निंग। तो उस सुबह रोड जो थे वो इक्वल स्टेट यानी एक जैसा क्यों दिख रहे थे? आंसर है, द टू रोड्स वेर इन द सेम कंडीशन बिकॉज नो वन हैड ट्रॉडन आइदर ऑफ दिस रोड्स, यानी कि सुबह का समय था तो शायद उस रास्ते से होकर के कोई नहीं गुजरा होगा, और वहाँ पे यहाँ पे बता रहा है नो वन हैड ट्रॉडन आइदर ऑफ द रोड, यानी उस रास्ते से होकर के कोई नहीं चला था और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, इसलिए ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोएट्स डाउट। पोएट का डाउट क्या है? पोएट के मन में क्या डाउट हो रहा है? आंसर है, द पोएट्स डाउट वाज विच रोड टू टेक एंड वेदर ही वुड एवर कम बैक। द पोएट्स डाउट वाज विच रोड टू टेक। पोएट के मन में ऐसा डाउट हो रहा था कि हम कौन सा रोड लें, एंड वेदर ही वुड एवर कम बैक, और क्या वो वापस आ पाएंगे फिर उस जगह पे दूसरे रोड से ट्रैवल करने के लिए। तो ये उनके मन में ऐसा डाउट था। हमारा फोर्थ एक्सट्रैक्ट है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई विल द पोएट साई। पोएट को ऐसा साई फीलिंग क्यों होगा? आंसर है, द पोएट विल साई while telling others about the choice he made, either with relief that he made the right choice or with regret that he made the wrong choice। तो पोएट को ऐसा साई फीलिंग इसलिए होगा, द पोएट विल साई while telling others, दूसरे को बताते समय, अबाउट द चॉइस ही मेड, यानी कि उन्होंने जो चॉइस लिया उस चीज़ को जब बताएंगे तब उन्हें साई फीलिंग होगा। आइदर विथ रिलीफ, तो हो सकता है शायद वो रिलीफ के साथ बताएंगे, दैट ही हैड मेड द राइट चॉइस, कि हाँ मैंने जो चॉइस किया वो काफ़ी सही था, राइट था, और विथ रिग्रेट, या हो सकता है उनके मन के अंदर काफ़ी पछतावा होगा कि द डिसीजन आई टुक या द चॉइस विच आई टुक इट वॉज रॉन्ग, वो काफ़ी गलत था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ। व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन हिज लाइफ, उनके लाइफ में क्या वो कौन सा चीज़ है जो इतना सारा डिफरेंसेस लाया? आंसर है, चूजिंग द लेस ट्रैवल रोड इंस्टेड ऑफ अदर रोड हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो चूजिंग द लेस ट्रैवल रोड, यानी कि जो रोड लेस ट्रैवल था, जिसके जो पत्ते हैं वो टूटे नहीं थे, वो काफ़ी फ्रेश दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि ओनली फ्यू पीपल हैव ट्रैवल थ्रू दिस रोड, तो वो रोड उन्होंने चूज़ किया इंस्टेड ऑफ अदर रोड, यानी कि दूसरे रोड को उन्होंने छोड़ दिया जिस पे लग रहा था कि इस पे बहुत सारे ट्रैवलर्स ने ट्रैवल किया है। तो उन्होंने एक ऐसा रोड चूज़ किया जिस पे काफ़ी कम लोग ट्रैवल किए थे और उनको वो काफ़ी अच्छा लगा। ही फेल्ट दैट ओके, ये हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस लेकर के आएगा,
तो वही रोड जो उन्होंने चूज़ किया, उसी रोड के कारण वो सारा जो डिफरेंस, जो सारी अच्छाइयाँ हुई, all the good things which happened in his life was only because of that road which he chose on that day. So students, I'll stop till here and I'll continue the remaining question and answers in my upcoming video. So that's all for today. Have a great day. Thank you.